सीएम उमर अब्दुल्ला ने पेश किया जम्मू कश्मीर का बजट। हर सेक्टर पर दिया गया विशेष जोर। महिला, रोजगार और युवाओं पर केंद्रित रहा बजट। बजट सत्र में सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। कहा, हमें केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मिल रही है। केंद्र सरकार ने हमें अतिरिक्त फंड दिए। बजट सत्र में सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान। कहा, 23,000 सरकारी पदों पर 1 साल में होगी भर्ती। डेली वेजेस को नियमित किया जाएगा। बजट में सीएम ने कहा कि सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और जीएसटी कलेक्शन में भी बढ़ोतरी हुई। आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी खुशखबरी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मानदेय बढ़ाने का किया ऐलान। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाएंगे सीएम। कई संस्थानों के लिए नई फंडिंग, नई बिल्डिंग निर्माण और दरबार मूव बहाल करने से आर्थिक विकास को बढ़ावा। बजट में सीएम ने किया ऐलान। बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 200 ई बसें चलाने का ऐलान। ई बसों में महिलाओं के लिए यात्रा पूरी तरह मुफ्त करने का भी ऐलान। और जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा आयोजित। वाटर स्पोर्ट, विंटर स्पोर्ट को दिया जाएगा बढ़ावा। जम्मू कश्मीर में 7 और मिल्क प्लांट बनाने का ऐलान। किसान होंगे फसल बीमा से कवर। कृषि बागवानी क्षेत्रों को दिया जाएगा बढ़ावा। और सीएम उमर अब्दुल्ला ने बेघरों के लिए 3 लाख से ज्यादा घर बनाने का किया ऐलान। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की भी कही बात। बजट में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 7 नए मिल्क प्लांट बनाए जाएंगे। मछली उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। बजट में पर्यटन स्थलों के विकास पर भी फोकस। सभी क्षेत्रों में पर्यटन के लिए योजना बनाएंगे। वाटर स्पोर्ट्स और विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में जल्द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा। पर्यटन स्थलों को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। विधानसभा में उमर अब्दुल्ला ने जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल करने की उम्मीद जताई। कहा, राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद नए भर्ती नियम लागू होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जल आपूर्ति पर चर्चा। सदन में जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने लौलाब और कुपवाड़ा में जल आपूर्ति योजनाओं के लिए पर्याप्त धन जारी होने का दिया आश्वासन। एनसी और बीजेपी विधायकों ने दूरदराज क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी पर जताई चिंता। कुपवाड़ा, किश्तवाड़ सहित कई इलाकों में बंद जल आपूर्ति योजनाओं की मरम्मत की मांग। कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने भूमिहीन और बेघर लोगों को 5 मरला जमीन देने की प्रक्रिया की जानकारी दी। तो वहीं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा, जम्मू कश्मीर में पर्याप्त जमीन नहीं, लोगों को भूमि अधिकार मिलने चाहिए। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सरकारी जमीन पर निर्माणों को गिराने की चिंता जताई। लोगों को घर बनाने की अनुमति की मांग। शगुन परिहार ने किश्तवाड़ के दूरदराज इलाकों में जल आपूर्ति सुधार की मांग की। तो वहीं बलवंत सिंह मनकोटिया और बीजेपी के अन्य सदस्यों ने सरकार को हर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने में विफलता के लिए निशाना बनाया। विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू का बयान। कहा, समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को सरकार की योजनाओं का पूरा फायदा मिलना चाहिए। निजामुद्दीन भट्ट ने सरकार से समाज के कमजोर वर्ग को योजनाओं का पूरा लाभ देने की मांग की। मंत्री ने आश्वासन दिया, कमजोर वर्ग के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। एलओपी सुनील शर्मा ने प्रदेश सरकार पर जनता को निराश करने का आरोप लगाया। सुनील शर्मा ने फ्री बस सेवा और डेली वेजर वादे पूरे न करने का भी लगाया आरोप। सुनील शर्मा ने कहा कि अमित शाह के दौरे से सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ेगा। राज्य का दर्जा देने के लिए संसद में चर्चा जरूरी, अचानक निर्णय नहीं लिया जा सकता। पीडीपी विधायक मुंतजिर मेहदी का बयान। कहा, कश्मीर के नौजवानों ने फिलिस्तीन के लोगों के हक में आवाज उठाई, लेकिन कश्मीर के नौजवानों पर एफआईआर दर्ज किया गया। पीडीपी विधायक मुंतजिर मेहदी ने अमित शाह से अनुरोध किया कि ऐसे मामलों में एफआईआर वापस ली जाए। मुख्यमंत्री से भी यही मुद्दा उठाने की अपील की। अमित शाह के दौरे पर बोले कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट। कहा, अमित शाह के दौरे से जनता और राजनीतिक पार्टियों में उम्मीदें हैं। साथ ही जेलों में बंद लोगों के रिकंसिलिएशन की आवश्यकता पर जोर दिया। तंगमग में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद 3 दिन की जांच के आदेश जारी। वीडियो में नगर पालिका अधिकारी अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान सड़क विक्रेताओं का सामान जब्त करते दिखे। बजट पेश होने के बाद सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रही। सीएम ने कहा, लोगों को राहत देने वाला बजट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, बजट बनाने में शामिल सभी लोगों का आभार। कर्मचारी समेत मेरे मंत्रियों का भी धन्यवाद। सीएम ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी सरकार ने लोगों के लिए संतुलित और लाभकारी बजट बनाने की पूरी कोशिश की है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि केंद्र से हमें पर्याप्त फंड मिल रहा है। आर्थिक मदद के लिए केंद्र का आभार। हम सभी चुनावी वादे पूरे करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनके कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध हैं और वो प्रधानमंत्री की तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा, पाकिस्तान पीओके को नहीं संभाल पा रहा है, हमारे कश्मीर को लेकर क्या करेगा। एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बजट की तारीफ की। बजट को गरीब लोगों के हितों में और फायदेमंद बताया। बजट पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बयान। कहा, निराशाजनक है उमर सरकार का बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने बजट की तारीफ की। सभी चुनावी वादों को लागू करने में आशान्वित। दिहाड़ी मजदूरों को डेली वेजेस को नियमित करने पर भी जोर। सीनियर नेता मुंतजिर मोहिउद्दीन ने बजट पर सवाल उठाए। कहा, वादे पूरे नहीं हुए, डेली वेजेस रेगुलर करें, गरीबों को बिजली बिल में राहत दें, ई बसें जरूरी नहीं। रियासी में बजट को लेकर लोगों में रोष। बोले, सरकार चुनाव के लिए किए गए वादे भूल गई। चुनाव में 1 लाख की कही गई थी बात, बजट में 23 नौकरियों की कर रहे हैं बात। रियासी में पीएचई कर्मचारी संघ के बजट ने नाराजगी का इजहार किया। कहा, सीएम ने डेली वेजेस के लिए सिर्फ रोड मैप तैयार करने की कहकर जिम्मेदारी टाल दी। रियासी के एनसी नेताओं ने सीएम के पेश किए गए बजट का किया स्वागत। कहा, यह बजट जम्मू कश्मीर के लिए विकास और राहत का संतुलित रोड मैप है। मेढर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हज यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया गया शुरू। 39 यात्रियों को जरूरी टीके लगाए गए। एनसी विधायक नजीर अहमद गुरेजी ने बजट की तारीफ की। कहा कि आज के बजट ने हर वर्ग को टच किया, डेली वेजेस को भी परमानेंट किया जाएगा। ईडीपी नेता वहीदुर रहमान पर्रा ने बजट को निराशाजनक बताया। बोले, इस बजट में ना तो होप है और ना ही हीलिंग। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनसी का ये दूसरा बजट है, लेकिन इसमें बस केंद्र सरकार की ही स्कीम है। रणवीर सादिक ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को अगर हम घर में भी सिलेंडर देंगे तब भी खुश नहीं होंगे, वो बस अब्बा डब्बा जप्पा करेंगे। पीडीपी नेता मीर फैयाज ने उमर सरकार के बजट की आलोचना की। कहा कि इस बजट में जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस विधायक इरफान हाफिज लोन ने बजट की तारीफ की और कहा कि इसमें कई नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। आने वाले समय में समाज के हर वर्ग को फायदा होगा। बडगाम में सीनियर राजनीतिक नेता मुंतजिर मोहिउद्दीन ने बजट पर उठाए सवाल। कहा, जब एमएलए के लिए फंड देना था तब कोई सब कमेटी नहीं थी, तो डेली वेजेस को रेगुलर करने के मामले में कमेटी की क्या जरूरत। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उमर सरकार को बजट को लेकर घेरा। बोले, इस बजट में आम लोग और डेली वेजेस के लिए कुछ नहीं। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने बजट की तारीफ की। कहा कि वो सभी चुनावी वादों को लागू करने को लेकर आशान्वित हैं, जिसमें दिहाड़ी मजदूरों को रेगुलर करना भी शामिल है। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बजट की सराहना की। इसे गरीब लोगों के लिए अनुकूल बताया। कठुआ की हीरानगर बॉर्डर का गृह मंत्री अमित शाह ने किया दौरा। अमित शाह ने कठुआ में बीएसएफ जवानों से की मुलाकात। कठुआ के हीरानगर में अमित शाह का संबोधन। जवानों के लिए 6 योजनाओं का किया शुभारंभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे के बाद आज शाम 5 बजे पहुंचेंगे श्रीनगर। श्रीनगर में सुरक्षा स्थिति की करेंगे समीक्षा और बैठकों के बाद श्रीनगर में रात्रि ठहराव करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। शहर और आसपास के इलाकों में नाकों और चेकपोस्ट पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर एनएच 44 पर सुरक्षा कड़ी। काजीगुंड नौयुग टनल इलाके में अतिरिक्त पुलिस तैनात। हाईवे पर कड़ी निगरानी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कठुआ दौरा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा के अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की स्थिति का लिया जायजा। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्र छात्राओं से की परीक्षा पे चर्चा। तनाव और दबाव से लड़ने का दिया मंत्र। पीएम मोदी ने सफलता के लिए दिए टिप्स। परीक्षा पे चर्चा के दौरान गेमिंग पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, गेमिंग प्लेटफॉर्म का समझदारी से इस्तेमाल करें, ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले गेम में शामिल ना हो। पीएम मोदी ने कहा कि ऑनलाइन बेटिंग एक लत है। ऑनलाइन बेटिंग पर रोक लगाने वाला कानून लाया है।
श्रीनगर में आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर ध्वज यात्रा आयोजित, लाल चौक से हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत। ध्वज यात्रा फिल्म शतक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष के प्रचार का हिस्सा। 19 फरवरी 2026 को रिलीज होगी फिल्म शतक। पुंछ के एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान में एक सम्मान समारोह आयोजित। समारोह में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को हॉकी स्टिक से किया गया सम्मानित। डोडा जिले में हज यात्रियों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू। डीसी ने उद्घाटन किया। सभी तीर्थयात्रियों को अनिवार्य टीके लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने पर्याप्त स्टाफ और टीकों के साथ अभियान सफल बनाया। प्रशासन ने सुरक्षित और सुचारू हज यात्रा सुनिश्चित की। एसडीएच गंदों में 31 हज यात्रियों का सफल वैक्सीनेशन। एसडीएम अरुण कुमार बड़ियाल, बीएमओ फारूक सलीम और स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। बारामुल्ला के कुंजर तकिया बट्टापुरा में लगी आग, एक का घर पूरी तरह से जलकर राख। बारामुल्ला में देर रात लगी आग में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक। स्थानीय प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू किया। पुलवामा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन में शामिल जेसीबी, डंपर और टिपर जब्त किए। एफआईआर दर्ज। श्रीनगर में आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर ध्वज यात्रा आयोजित। लाल चौक से हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की गई। सांबा की रामगढ़ सेक्टर में मिला पीआईए लिखा हुआ पाकिस्तानी गुब्बारा। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे जम्मू। कई अधिकारियों सुरक्षा बलों से की मुलाकात। उधमपुर के चननी और टिकरी नाकों में पर मवेशी तस्करी नाकाम। पुलिस ने 2 मामलों में 17 मवेशियों को बचाया। 2 आरोपी गिरफ्तार। अवंतीपुरा में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का हुआ समापन। गुड गवर्नेंस और पॉलिसी एनालिसिस पर प्रोग्राम का हुआ आयोजन। बेहतर सर्विस स्किल से लैस करना मकसद। उधमपुर में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एंटी टेरर ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अधिकारियों से मिले। उधमपुर ऑपरेशन में जेईएम कमांडर मावी समेत 2 खूंखार आतंकवादी मारे गए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रेल मंत्री का जताया आभार। कश्मीर घाटी रेलवे प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के लिए जताया आभार। पुंछ में राष्ट्रीय स्तर के हॉकी मुकाबले में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को वितरित किए गए प्रमाण पत्र और हॉकी किट्स। श्रीनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक ध्वज यात्रा का किया गया आयोजन। इस यात्रा में संघ के विकास और सामाजिक योगदान को दर्शाया गया। सांबा में रामगढ़ सेक्टर इंग्लिश और उर्दू में पीआईए लिखा पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। पुलिस ने गुब्बारा जब्त कर जांच शुरू कर दी। पीडीपी विधायक मुंतजिर मेहदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किया आग्रह। फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वाले नौजवानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर ले जाए वापस। भारत यूएस ट्रेड डील पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कहा, कृषि डेयरी क्षेत्र से कोई समझौता नहीं, किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं। डील में छोटे किसानों के लिए भी सुरक्षा कायम। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ने से कपास किसानों को लाभ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू को दी नसीहत। कहा, लगातार केंद्र को कोसना ठीक नहीं। केंद्र के सामने अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखें सीएम। नाहन के कालाअंब थाने में शिकायतकर्ता के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट का आरोप। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। एसपी बोले, मामले में पुलिस कर रही है कार्रवाई। ऊना में भाजपा नेता रामकुमार ने केंद्र सरकार के बजट की सराहना। बोले, भारत का लक्ष्य अब आर्थिक तरक्की में जर्मनी को पीछे करना। रक्षा बजट को 13 साल में किया 8 गुना। बिलासपुर के बरठी में जिला प्रशासन की डिजिटल पहल पढ़ाई विद एआई का शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एआई आधारित ऐप किया लॉन्च। विधायक और ऐच्छिक निधि विवाद पर सीएम सुक्खू का पलटवार। केंद्र ने 10,000 करोड़ रोके, आर्थिक स्थिति सुधरने पर ही निधि जारी होगी। आरडीजी ग्रांट बंद होने पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। सीएम बोले, जनता को सच्चाई बताने के लिए सत्र जरूरी, बीजेपी का सहयोग चाहिए। और सीएम का अनुराग ठाकुर पर हमला। बोले, 1 फरवरी हिमाचल के लिए काला दिन। 4 बार वित्त मंत्री से मिले, अब पीएम से मिलने जाएंगे। शिमला में वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के बजट को लेकर विधायक प्राथमिकता बैठकें शुरू। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में बैठक। मंडी के सराय क्षेत्र में 2 से 3 फीट बर्फ के बीच ग्रामीणों ने बुजुर्ग मरीज को कंधों पर उठाकर 10 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। सड़क बंद होने से भारी परेशानी।
गाड़ा गुरशैणी घाट सड़क बर्फबारी से बंद है। पीडब्ल्यूडी की सुस्ती पर ग्रामीण नाराज, जल्द मशीनें लगाकर सड़क बहाल करने की मांग। शिमला में भाजपा विधायक दल की बैठक, जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। सरकार के जन विरोधी फैसलों, पंचायत चुनाव टालने और विकास कार्य रोकने पर चर्चा। आरडीजी ग्रांट बंद होने से उपजी स्थिति पर विशेष सत्र की चर्चाओं पर रणधीर शर्मा बोले, अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं, अगर सत्र बुलाया गया तो बीजेपी विधायक दल अपनी रणनीति तय करेगा। हिमाचल पुलिस में बड़ा फेरबदल, 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, 4 जिलों के एसपी बदले गए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिला भाजपा विधायक दल, राज्य सरकार के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। चंबा में एचआरटीसी ने बसों में 50% किराया छूट के लिए आरएफआईडी आधारित हिम बस कार्ड किया अनिवार्य। न्यू बस अड्डे पर कार्ड बनवा रहे हैं लोग। नूरपुर में पंचायतें भंग होने के बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव, अब चरित्र प्रमाण पत्र सहित सत्यापन कार्य पंचायत सचिव करेंगे। पंचायत प्रधानों के कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासनिक समितियां गठित, नई व्यवस्था से पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। नूरपुर पुलिस की मासिक अपराध समीक्षा बैठक एसपी कुलभूषण वर्मा की अध्यक्षता में हुई। कानून व्यवस्था, लंबित मामलों और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, 31 जनवरी तक सत्यापन न कराने वालों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी।